हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स में। प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि किसी क्रॉप में या फिर प्लांट में, वेजिटेबल में, जिसकी वजह से रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, जिसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन रुक जाती है, यानी प्रोडक्शन होती है वो कम होती है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है अगर किसी क्रॉप में डिजीज़ लग जाएगी तो। आगे हम देखते हैं कुछ प्लांट डिजीज़ देखते हैं। प्लांट डिजीज़ ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? सबसे पहले हम देखते हैं सिट्रस कैंकर। ये डिजीज़ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये सिट्रस फ्रूट्स में होती है, जैसे ऑरेंज, नींबू, जैसे ऑरेंज या लेमन, इनमें सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रस कैंकर होती है, जिसमें जैसे कि ऑरेंज है या लेमन है, उस पर इस तरह से कुछ कैंकर उभर आते हैं, इस तरह से होता है, जिसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर बोलते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है ये, और ये एयर के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट हो सकती है। सेकंड हम देखते हैं रस्ट ऑफ वीट, बारले, इन सब में होती है। वीट या बारले की जो लीव्स होती है ना, उन पे इस तरह के स्पॉट्स बन जाते हैं, रस्टिंग आ जाती है, इसको बोलते हैं रस्ट ऑफ वीट बोलते हैं। ये फंगस की वजह से होती है, फंजाई की वजह से, और ये भी एयर के थ्रू और सीड टू सीड ट्रांसमिट हो जाती है। अगर सीड में भी है तो भी ट्रांसमिट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, जिसको बोलते हैं ओकरा। इसमें इसके लीव्स पे इस तरह से कुछ येलो स्पॉट्स बन जाते हैं, स्पॉट्स नहीं बोल सकते, येलो लाइंस बन जाती हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकरा। ये वायरस की वजह से होने वाला डिजीज़ होता है, और ये इंसेक्ट के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट हो जाता है। अब इन डिजीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हम किसी केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं इन पे, प्लांट्स पे। यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स which kill the microbes, यानी किसी सर्टेन केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं इन पे, जिसकी वजह से माइक्रोब्स को किल कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग ड्यू टू
deconsumption of food spoiled by some microorganism. फूड पॉइजनिंग होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, और जो स्पॉइल्ड फूड अगर हम खा लेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से ही सीरियस इलनेस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या फिर इवन डेथ भी हो सकती है। अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में इंक्रीज हो गए तो डेथ भी हो सकती है। आखिर ये टॉक्सिक सब्सटेंस फूड में ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रिजर्वेटिव का यूज़ करना चाहिए। इसके लिए फूड में प्रिजर्वेटिव का यूज़ करो, फूड को प्रिजर्व करके रखो, प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट माइक्रोब्स। इन माइक्रोब्स से फूड को टॉक्सिक ना हो, इसलिए फूड को प्रिजर्व करके रखो। अब हम देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। फूड प्रिजर्वेशन देखते हैं। इससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कोई भी ब्रेड है या कोई भी फूड है, ब्रेड की जगह कोई भी फूड रख लो, हम कभी देखते हैं कि उस पर फंगस आ जाती है वाइट कलर का, जैसे किसी ब्रेड पे कुछ वाइट कलर का फंगस टाइप का कुछ आ जाता है, वो एक्चुअल में फंगस ही होती है, जिसकी वजह से फूड स्पॉइल हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ जाती है, बैड स्मेल, उसका टेस्ट भी काफ़ी ख़राब हो जाता है, टेस्ट में बैड टेस्ट होता है, या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये माइक्रोब्स, फंगस या फंजाई क्या होता है, माइक्रोब होता है। माइक्रोब क्या कर रहे हैं, फूड को स्पॉइल कर रहे हैं, और इसी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। जैसे मैंगो लेकर आते हैं, मैंगो, या फिर मैंगो की जगह कोई भी फ्रूट या कोई वेजिटेबल लेके आते हैं मार्केट से। अब कुछ दिनों के लिए उसको रख दो, खाओ मत, तो क्या होगा, ये स्पॉइल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। जैसे मैंगो पीकल या फिर कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट पीकल, कोई भी वेजिटेबल पीकल को ले लो, ठीक है, मैंगो पीकल, लेकिन ये ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं इनको, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्ट यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ करते हैं, इसके अलावा ऑयल, ये सब क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनका यूज़ करते हैं हम, पिकल बनाते हैं तब। इसी वजह से पिकल काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता, जबकि कोई मैंगो या फ्रूट या फिर कोई भी फूड लेके आते हैं वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। यानी प्रिजर्वेटिव का काम होता है फूड को स्पॉइल होने से बचाना। इसके प्रिजर्वेटिव के कुछ मेथड्स हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से कैसे
फूड को, वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ ही चुके हैं, सॉल्ट या फिर एडिबल ऑयल। ये क्या करते हैं? टू चेक होता है कंट्रोल करना, चेक और कंट्रोल। द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जैसे सॉल्ट, एडिबल ऑयल, ये क्या है? प्रिजर्वेटिव है। इनका काम होता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकना, कंट्रोल करना। ये इनका वर्क होता है। इसी वजह से फूड या कोई भी पिकल हो या कुछ भी, वो स्पॉइल नहीं होता है। इसी वजह से स्पॉइल नहीं होता है। प्रिवेंटिव्स क्या होते हैं? जो केमिकल, कोई भी केमिकल, ठीक है, अगर उसका यूज़ माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, उन केमिकल्स को प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। प्रिजर्वेटिव्स। द केमिकल यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। वो सब क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेंजोएट, या फिर एक होता है सोडियम मेटा बाय सल्फाइट। बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाय सल्फाइट, इनका यूज़ करते हैं हम। ये केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं। इनका यूज़ कहाँ करते हैं वो देखते हैं। यूजेस होते हैं इनके, जैसे कि जैम्स को प्रिजर्वेशन में, इसके अलावा स्क्वैशेस की प्रिजर्वेशन में, जैम्स एंड स्क्वैशेस की प्रिजर्वेशन में हम इन केमिकल्स का यूज करते हैं, ताकि टू चेक देयर स्पॉइलेज, ताकि इनके स्पॉइल होने से बचाया जा सके। कुछ कॉमन सॉल्ट होते हैं, उनका यूज, जैसे कॉमन सॉल्ट होता है, सॉल्ट ही लिख दो। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जो डेली हम फूड में यूज करते हैं, उसी को कॉमन सॉल्ट कहते हैं। इसका यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे मीट के प्रिजर्वेशन में, फिश, या फिर आंवला, रो मैंगोज के लिए, या टैमरिंड जिसको इमली बोलते हैं, टैमरिंड के लिए। इन सबको बचाव के लिए, या इन सबको स्पॉइल होने से बचाव के लिए हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं शुगर का यूज़ भी करते हैं, जैसे जैम्स या फिर जेलीज एंड स्क्वैशेस। इन सब के प्रिजर्वेशन के लिए हम शुगर का यूज़ करते हैं, जर्म से बचाव हो सके, टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। शुगर कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, यानी जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस, इन सब से जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, उसको रिड्यूस कर देता है शुगर, जिसकी वजह से माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोका जा सकता है। टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स
ऑन जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस, बोल सकते inhibits the growth of बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं शुगर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, ये कोई भी या सोइल, समझ लो सोइल है, ठीक है, ये सब, ये कोई भी प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट, ये उसकी रूट्स है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स इस तरह से निकली हुई हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स। इन प्लांट्स में ये नोड्स होते हैं इस तरह से, जिनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, और ये क्या है, रूट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट किसी। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो पल्सेस होती है, पल्सेस या फिर बीन्स, मटर, पी, ये सब क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, या फिर ग्राम, ये सब क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में आते हैं। इनमें नोड्यूल्स होते हैं इस तरह से, रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम, ठीक है। इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन यानी N2 नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होती है, और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% होती है। लेकिन प्लांट डायरेक्टली ये नाइट्रोजन नहीं ले पाते, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स को नाइट्रेट्स की फॉर्म में चाहिए। नाइट्रेट होता है NO3-। इन प्लांट्स को जो नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होती है, N2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है। और ये नाइट्रोजन एटम्स होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से आपस में, ये नाइट्रोजन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड से बाउंडेड होते हैं, और ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए। इस वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट से डायरेक्टली नहीं ले पाते। लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, यानी जो लाइटनिंग होती है, बारिश होती है, रेन होती है, उस वक्त लाइटनिंग होती है काफ़ी ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं बिजली कड़कना। उसकी वजह से ये नाइट्रोजन बॉन्ड से ब्रेक हो जाते हैं और ये प्लांट सोइल में मिक्स हो जाते हैं, और सोइल से ये प्लांट्स में आ जाते हैं। या फिर सोलर रेडिएशन, लाइटनिंग के अलावा सोलर रेडिएशन की वजह से भी नाइट्रोजन बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये सोइल में मिक्स हो जाती है नाइट्रोजन, और ये प्लांट्स को ईजिली मिल जाती है। दूसरा तरीका होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनियम आयन में, NH3- में, जिसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना होता है अमोनियम आयन की फॉर्म में, और अमोनियम कंपाउंड होते हैं ये सोइल में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जिनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सोइल में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं
इसको बोलते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्रेट, यानी ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस अमोनिया को। और ये नाइट्रेट्स प्लांट्स इजीली सॉइल के थ्रू, अपने रूट्स के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, जिनको विटामिन प्रोटीन्स प्रिपेयर करनी होती है। फिर ये प्लांट को अगर कोई एनिमल ईट करेगा, एनिमल ईट प्लांट, अगर कोई भी एनिमल इन प्लांट्स को ईट करेगा तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स एनिमल में चले जाएंगे। और एनिमल अगर वेस्ट एक्सक्रीशन करेगा या फिर एनिमल की डेथ हो जाएगी तो फिर से ये सोइल में मिक्स हो जाएगा और बैक्टीरिया इसको फिर से, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फिर से इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। और ये नाइट्रेट, अब ये क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड है। इस नाइट्रोजन कंपाउंड को ये वाले बैक्टीरिया है वो वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से फिर से इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती है और ये साइकिल चलता रहता है। इसीलिए नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं, उसके बावजूद भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इतना ही रहता है, नाइट्रोजन की परसेंटेज 78% ही रहती है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके बाय।